हेलो बेटा, स्क्रीन शेयर हो गई? बेटा स्क्रीन शेयर हो गई, एक बारी आप चेक कर लो। यस सर हो गई। ओके ओके। ओके बेटा, जो जो मैं पूछता जाऊंगा आप एक बारी ध्यान से बोलते रहना बीच बीच में सब जने। चलें, बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे हम सारी चीजें। आपको ज्योमेट्री पढ़ानी है तो इसलिए फॉन्ट क्लियर आ रहा है नजर आपको? देखो, क्लियर। यस सर। ओके ओके। देखो, आपके लास्ट ईयर पेपर में ना सबसे इजी क्वेश्चनों में से क्वेश्चन आ रखे हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी आ रखा है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, कोई बता सकता है? जिनका सम 90 डिग्री हो। यस, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और एक क्या होते हैं बेटा, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल, जैसे मान लो हमारा पी और क्यू, इसका सम कितना हो 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री एंगल कितने होते हैं बेटा, ऐसे दो एंगल का सम जिनका सम कितना हो 180 डिग्री। बेटा ये डिग्री में है टर्म्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन इसके बेस पे आ जाते हैं। दो क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर शीट में देखे गए एग्जाम में, तो इसके बेस के मैं दो चार क्वेश्चन अभी लूंगा, पहले आप ये नोट करके रखें, ठीक है। बेसिक फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है। नोट कर लिया बेटा आपने? बेटा सब लोग आ गए? बड़े आगे बेटा। बेटा एक बारी रिप्लाई करते रहो आप सब लोग, ठीक। बेटा आप बताएं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और इसका पेरीमीटर सेम था, ये भी पता होगा आपको। आप सारे फॉर्मूले देखो, थोड़ा सा आपको लगेगा स्टार्ट में, लेकिन सारे फॉर्मूले एक जगह लिख के रखें, जिससे काफी काम आ जाते हैं, ठीक है जी। और एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड एरिया स्क्वायर। ऑफ, ठीक है, साइड की स्क्वायर, साइड इंटू साइड। पेरीमीटर क्या होता है इसका, 4 इंटू साइड, 4 इनटू साइड। ठीक है जी। अच्छा बेटा, ट्रिपेजियम का बताओ, ट्रिपेजियम का एरिया हाफ क्या इनटू होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू आप एल्टीट्यूड। आप एक चीज ध्यान रखना, इसके बेस पे क्वेश्चन आ रखा है, ट्रिपेजियम का फिक्स क्वेश्चन आता है। और ये ना काफी अलग अलग तरीके की साइड्स होती हैं, ट्रिक बेस पे होती है। तो क्या होता है बेटा, सब ध्यान सुने, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू में हाफ, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, इसे किसी को आइडिया? सर वही होता है रेक्टेंगल जैसा, 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप बताओ, एक बात बताओ बेटा, ध्यान देना। अब ये ट्रिपेजियम है, तो 2 इंटू L प्लस B कैसे हो सकता है, ये तो नॉन पैरेलल साइड होती है। नहीं सर वैसे नहीं, बट सर जो, हाँ हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। समझ में आया? तो मतलब वही हम मान, दो साइड्स तो इक्वल है उनका, तो वही होगा ना। इक्वल नहीं होता ये। दो साइड्स की लेंथ तो इक्वल है ना। देखो, दो दो जो पैरेलल है उनकी इक्वल नहीं है। सुनो मेरे बच्चे, सुनो। देखो, ट्रेपेजियम और रेक्टेंगल में बहुत ज्यादा फर्क होता है। इसमें से पैरेलल लाइन होती है, लेकिन ये अनइक्वल होती है। अनइक्वल मतलब जरूरी नहीं है कि इसके बराबर हो। अगर ये ए है, ये बी है, तो बी ग्रेटर देन ए ही होगा, ठीक है। तो ये समझना, इसके अंदर पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड।
ठीक है, ओके। अब अच्छी अच्छी चीज पूछूंगा मैं। बेटा ये सर्कल होता है, पता ही होगा आप सब लोगों को। फिगर ले ले, क्या फिगर ले लेते हैं, चलो। ये सर्कल है, ठीक है बेटा, इस पे ध्यान देना। बेटा ये बताना, ये जो पार्ट होता है ये, इसे क्या कहते हैं? Chord. ये जो शेडेड एरिया है, शेडेड एरिया, मेजर सेक्टर। देखो मेजर सेक्टर नहीं बोलते इसे, माइनर सेक्टर बोलते हैं। देखो सेक्टर भी नहीं बोल, ध्यान देना बेटा, मैं कुछ फिगर्स बना रहा हूँ, आप ध्यान देंगे। सर्कल ले लेते हैं, सर्कल थोड़ा एडजस्ट कर लेना क्योंकि टैब पे सही से बनते नहीं है। ठीक है बेटा, देखो अगर सिर्फ आपको इतना दे रखा है तो ये होता है सेक्टर, ठीक है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। बेटा साथ साथ आप नोट करते रहना, ठीक है, मेरे को काफी कम समय में काफी सिलेबस करवाना है, इसलिए इसे बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है थीटा की रोटेशन पे। फॉर्मूले अभी लिखेंगे, समझेंगे पहले। आया आपको समझ में? इसको, ये जो बेटा यहाँ पर होता है, ये जो लेंथ होती है, ठीक है, इसे लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। बेटा ये जो होता है इसे सेगमेंट बोलते हैं, सेगमेंट, ठीक है। और जो इसके अलावा जितना भी एरिया रह गया यहाँ पर, तो ये छोटा है तो इसलिए यहाँ पर माइनर वर्ड लगाया जाता है। और ये जो बाकी बचा हुआ पूरा एरिया हो उसे मेजर सेगमेंट। ओके बेटा, नोट कर लिया सबने? यस सर। ठीक है, अब फॉर्मूले लिख लेते हैं। सबसे पहले इसके लिखें सेक्टर के। तो सेक्टर, देखो मैं आपको प्रैक्टिकल चीज सिखा रहा हूँ और प्रैक्टिकली आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको पता है कि ये पूरा कितना होता है? 360 डिग्री का सर्कल। कितने डिग्री का? 360। ये हमारा थीटा है, ठीक है। थीटा कितने भी डिग्री का होगा, तो देखो अगर मैं क्या करूं, मेरे को सिर्फ इस पार्ट का क्या चाहिए? आंसर चाहिए। तो मैं 360 में से इस थीटा का कुछ पार्ट निकाल लूंगा। समझ में आया? मान लो पूरा एक सर्कल है, जब एक पूरा सर्कल हमारा 360 का है, ठीक है, 360 का, मान लो थीटा 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा है 1/4 ऑफ सर्कल है। 1/4 ऑफ सर्कल आया कैसे हमारा? 1/4 ऑफ सर्कल इसलिए आया क्योंकि हमारा 90 तो ये था और 360 ये था, ठीक है। तो इसीलिए हम फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर क्यों? पूरे सर्कल के एरिया का सिर्फ इतना सा पार्ट। समझ में आया बेटा? पूरे सर्कल के एरिया का सिर्फ इतना सा पार्ट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? माइनर सेक्टर। ठीक है बेटा, अगर आपको इसी सर्कल के अंदर इस एरिया को छोड़ के बाकी सारा एरिया चाहिए हो, तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? मेजर सेक्टर, ठीक है। तो देखो मेजर सेक्टर के दो फॉर्मूले हम बना सकते हैं। पहला फॉर्मूला शेयर बेसिस पे, शेयर बेसिस पे जो मैंने बताया कि देखो ये 90 डिग्री है मान ले, तो बाकी कितना सर्कल का कितना डिग्री? 360 में से घटाएंगे तो 270 डिग्री। कितना बेटा? 270 डिग्री बाकी रिमेनिंग एरिया है। तो 270 अगर यहाँ लिखेंगे हम अपॉन 360 लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को ही हम प्रोसेसिंग में क्या लिखते हैं? ये एक्चुअल में क्या है? 360 माइनस थीटा
अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये मेजर सेक्टर का फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसी के बेस पे एक और छोटा सा फॉर्मूला और बना लेते हैं हम। आपको पता है कि मेजर सेक्टर होता क्या है, ये टोटल सर्कल में से इस वाले पार्ट को हटा दो, तो इसका मतलब मैं टोटल सर्कल के एरिया में से अगर माइनर सेक्टर का एरिया घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेजर सेक्टर। बेटा आप लोगों को समझ में आया? एक बार कंफर्म कर दो। Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई भी डाउट हो बेटा, क्या कहते हैं, तो पूछना जरूर, ठीक है। ठीक है, नोट कर लिया आपने? ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। सर्कल लिया हमने एक, यहाँ से हमने एक ना ट्राइंगल ले लिया। बेटा ये 20 और 20 का है, ठीक है। तो आपको इसके अंदर ना माइनर सेक्टर निकालना है, ठीक है, और माइनर सेगमेंट भी निकालना है, ठीक है। तो बेटा बताओ कैसे करेंगे, कोई आइडिया कोई बताएगा हमको? सर 60 डिग्री हो जाएगा क्योंकि हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। बिल्कुल, ये कितने का, थीटा कितने का हो गया, 60 डिग्री का हो गया। चलें, तो अब देखो, तो इस शेप को आप ये समझो कि ये एक तरीके से यही तो है, माइनर सेक्टर ही तो है ये, ठीक है। अगर मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं तो माइनर सेक्टर है। तो फॉर्मूला क्या लिखवाया मैंने, थीटा 360 पाई आर स्क्वायर। ओके, कंफर्म? Yes, sir. हाँ, इसको सॉल्व कर लेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी डालनी है, आप इसको सॉल्व कर लेना, या फिर मैं आपको बताऊं, नॉर्मली इतना तो सभी सॉल्व कर ही लेंगे। थीटा कितना है, 360, ये 60, 360। पाई की वैल्यू देखो, जब तक रेफरेंस ना हो तो यही ले लेते हैं। और पाई आर कितना है बेटा, आया समझ में आप लोगों को? सॉल्व तो कर लोगे? Yes, sir. हाँ Yes, sir. ठीक है। अब बेटा देखो, अब इसमें मैंने अभी सेगमेंट का फॉर्मूला नहीं लगाया, निकाला है, लेकिन फिर अभी आप ये निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? सेगमेंट देखो, सेक्टर में से इक्विलेटरल ट्राइंगल हटा दो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया हटा दो, तो आपका क्या आ जाएगा, सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। तो बेटा इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला किसको आता है? इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए मतलब साइड। क्लियर? कोई डाउट? बेटा देखें, इसी के साथ हमारे पास जो सेगमेंट होगा, माइनर सेगमेंट होगा, क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस में एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है जी। तो कितना आया आपके पास, ये पूरा आंसर आप किसी ने कैलकुलेट करा बेटा, कितना आ रहा है ये? फर्स्ट आंसर √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना बेटा, 20 की स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा ये, बोले? Yes, sir. पक्का Yes, ना? sir. कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? किसी को कोई भी परेशानी हो तो बताना, ठीक है बेटा। चल, अच्छा एक क्वेश्चन आपके पास है बेटा, ये आ गया समझ में? सब लोग एक बारी बोल दे। Yes, sir. हाँ, आप आंसर निकाल Yes, लो। sir. अगर देखो, अगर आंसर निकाल लोगे तो बहुत ही बढ़िया।
और नहीं निकाल पाओगे तो बताओ, मैं आपको बता देता हूँ। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन निकाल के आपको क्वेश्चन बताता हूँ कुछ। रुको 1 मिनट ऐसे। हम्म, अच्छा, इसके दो फॉर्मूले वो लिखवा देते हैं, फिर उसके बाद हम। अच्छा, ये तो आपको आ गया होगा बेटा। एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट सेगमेंट का, ठीक है? तो आप ध्यान देंगे सेगमेंट में, थोड़ा सा टाइम लगेगा, ड्रॉप फिर बेकार बन जाएगा नहीं तो। ये आया आपका, बेटा देखो ये थीटा है आपका, इसका एक फॉर्मूला होता है, वो रेयर चांस बच्चों को मिलता है, अगर आपको मिले तो बताना, ठीक है? एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है? और एक चीज ध्यान रखना, मैं ऑफ सर्कल नहीं लिखवा रहा हूँ, तो यहाँ रेफरेंस सर्कल का ही है, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। तो फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखेंगे, थीटा 360 इंटू पाई माइनस साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और आर स्क्वायर, ठीक है? बेटा किसी ने पढ़ा है आज तक? बताओ। बोलो बेटा। ये आपने पढ़ा होगा 10th की, अगर आपने आरडी पढ़ी है तो 10th की आरडी में है ये क्वेश्चंस, और इससे ना बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन टैकल हो जाते हैं, ठीक है? ऐसी कोई समस्या नहीं होती कि आ जाएगा। तो ये तो आपका सेगमेंट का हुआ, और कौन से सेगमेंट का? ये माइनर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? मेजर सेगमेंट का एरिया निकालेंगे बेटा हम ऐसे, टोटल सर्कल में से ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा? नोट कर लो इसे। बेटा हो जाए तो बताना, नोट हो फिर। हो गया सर। हो गया जी। और बेटा बाकी जने का बड़े ध्यान से सर देखो, डन। ठीक है बेटा? सब लोग बड़े ध्यान से रिप्लाई करते जाएं, अगर नहीं होता तो चैट बॉक्स में भी छोड़ दें, ठीक है? डाउट क्लियर होने चाहिए। मेजर जो ऑब्जेक्ट है क्लास लेने का, डाउटिंग ही होता है, ठीक है? समझ में आया? नहीं तो इतनी कोई फास्ट फॉरवर्ड ट्रिक नहीं है यहाँ पर। अब बेटा एक चीज मैं बता रहा हूँ, ध्यान देना। किसी बंदे ने ट्रिपलेट का नाम सुना है? इसके बहुत ही खतरनाक यूज होते हैं ट्रिपेजियम के यस फॉर्मूले में, सर। ठीक है? ट्रिपेजियम के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत ही खतरनाक फॉर्म यूज होते हैं, एडवांस ट्रिक होती है ये, ठीक है? तो वो मैं आपको भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ट्रिपलेट बता देते हैं आप लोगों को। जैसे कि कोई भी आप ट्राइंगल ले लीजिए, ठीक है जी? कि जैसे आपने ट्राइंगल लिया, लेकिन वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए आपका, ठीक है? तो यहाँ पर एक फॉर्मेशन होती है 3 4 5, ठीक है बेटा? ये ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट वो चीज होती है जो पाइथागोरस थ्योरम को हमेशा सेटिस्फाइड करता है, ठीक है? तो बेटा किसी को निकालने आते हैं ट्रिपलेट? लो, यस सर, जैसे जैसे 12, 13 और 5 हो गए। फॉर्मूले होते हैं इनके, लेकिन आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ानी, नहीं मैं ट्रिग्नोमेट्री में सिखाता आपको। चलो देखो, एक ऐसी चल जैसे कि 6 8 10 एक क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 होता है। कुछ याद रखो आप तो बहुत ही अच्छा ही है। तो कितना? 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है बेटा? और होता है आपका 9 40 41 ट्रिपलेट होता है। एक होता है आपके पास, ये मेजर है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? ध्यान देना। 7 24 25 होता है, और 10 24 26 होता है, ठीक है बेटा? ये ट्रिपलेट लिख लीजिए, ये आपके सेटिस्फाइंग फॉर्मेट होते हैं। अभी आपको मैं क्वेश्चंस बताऊंगा जिसके अंदर बहुत ही मेजोरिटी से
क्वेश्चन को टैकल किया जाएगा इन ट्रिपलेट। नोट हो जाए तो बताना बेटा। अभी मैं बेसिक बेसिक करा रहा हूँ हर एक तरह की फिगर का, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन। हो गया सर। हो गया जी। हो नेक्स्ट। गया। गुड। जाओ, ये नया नहीं आ रहा। अच्छा, नहीं हो। बेटा देखना, इस ट्रिपलेट का यूज करके क्वेश्चन करेंगे बढ़िया सा। कौन सी लाइन आ रही है? बेटा देखिए, स्पेसिफाइड एक ट्रायंगल में बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए ये 42 है, ये 59 है, और ये 25 है, और ये 26 है। ओके बेटा, ध्यान दीजिए, इसका एरिया निकाल। ये क्या है? ट्रिपेजियम। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला अभी बताया मैंने। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का क्या होता है बेटा फॉर्मूला? 1/2 मान सर लेते हैं, हाफ इंटू a प्लस बी ले लेते हैं पहले साइड को, इंटू एच। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब सुनिए बेटा, देखो स्पेसिफाइड फिगर्स होती हैं। जो लास्ट ईयर आपके पास एक सर्कल और रेक्टेंगल का क्वेश्चन आया, वो भी एक स्पेसिफाइड फिगर है। कुछ याद रख के चलोगे तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन हो जाएंगे। ये क्वेश्चन इसलिए दे जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट। तो मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूँ। ये तो आपकी पैरेलल साइड है, आप नॉन पैरेलल साइड देखो। ठीक है, बड़े ध्यान से। बिगर कुछ करे, आपको आंसर निकालना सिखा रहा हूँ मैं। देखो, क्या ये नॉन पैरेलल साइड किसी ट्रिपलेट के पार्ट हैं? इन्हीं ट्रिपलेटों में ये दोनों आ रहे हैं। बताओ 10। कौन कौन सी ट्रिपलेट में 25 भी आ रहा है और 26 भी आ रहा है? तो देखो, आप एक ट्रिपलेट देखोगे, सर फॉलो 10 करोगे। में आ रहा है। कितना? 10। देखो सुन, एक चीज समझना। जैसे कि ये है 25 का ट्रिपलेट क्या है? 7, 24, 25। ओके, और इसका ट्रिपलेट क्या है बेटा, बताना। 10, 24, 26. 10, 24, 26। हाँ बेटे देखना, और आपको ना ऑब्जर्व हो जाएगा जितने मैंने आपको लिखवाए ना पेपर में। अगर ये ट्रेपेजियम का ऐसा क्वेश्चन आया ना, डायरेक्ट ऐसे आएगा, हिट करेगा ये। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि आप ये देख रहे हो, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर जो हाइट है, यहाँ से जो हाइट है वो यहाँ से हाइट क्या है? एक ही जैसी है। ठीक है, तो जो भी इसमें कॉमन होगा वो इसकी हाइट होगी। बेटा कोई आइडिया लगा आपको? 24. 24 जो भी कॉमन होगा। ठीक है, तो देखो पेपर में सभी बंदे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ बंदे तो करेंगे इसमें हीरोइंस का फॉर्मूला लगा के एल्टीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद आंसर आएगा। लेकिन कुछ बंदे होंगे स्मार्ट, वो देखेंगे कि हमने पढ़ा क्या है। हम देख के चलते हैं ट्राइंगल की प्रॉपर्टी को, ट्राइंगल के ट्रिपलेट को फॉलो करते हैं। अगर ऐसा होता है तो 3 तरीके के क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं। जब इन दोनों में कॉमन हो, जब नीचे एक ट्रिपलेट बनता हो, ठीक है, और एक जब पॉसिबल ही ना हो तो बेसिक। तो फर्स्ट केस है जब 2 ट्रिपलेट बन फॉलो कर रहे हो और एक चीज कॉमन हो। बेटा आइडिया हो कुछ समझ में आया बेटा आपको? यस सर। दोबारा से Yes, बता sir. रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना। आपको ये देखना है कि हाइपोटेनियस किसी ट्रिपलेट का पार्ट होता है कि नहीं होता है। और जनरली आपने देखो 10th से ही पढ़ते आ रहे हो। 25 यहाँ पर कब होता है? यहाँ पर 24 होता है या 7 होता है? 26 कब होता है? या 24 होता है कि 24 यहाँ हो 10 यहाँ हो? पढ़ रखा है आपने। ये एक ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली आते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया निकाल देंगे आप। बताओ क्या आएगा? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, और हाइट कितनी आई बेटा बताओ?
24. 24। ठीक है, आंसर निकाल लेंगे आप सब लोग। नोट कर लीजिए। बेटा किसी को डाउट आया होगा तो जरूर पूछ लेना एक बारी। बेटा हो जाएगा तो बताना, आगे करते हैं फिर। Sudden. बेटा आपको बताओ, किसी को कुछ समझ नहीं आया हो ना तो फिर मैं बेसिक भी बता दूंगा, ऐसी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आपको एक आइडिया होना चाहिए कि प्रॉपरली हम कर क्या रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ, उसे देखना, फॉलो कर। करें आगे, सब बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, ध्यान देंगे। आप ना एक चीज देखना, आज तक आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी बताता हूँ। ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल से एक ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ध्यान देना। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, परफेक्टली नहीं बन रही है, लेकिन आपको ये एज्यूम करके चलना है ये 90 डिग्री का है। क्लियर? समझ में आया बेटा? तो ए बी सी, अगर मान के चलो ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है, तो बेटा इसका जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है डी ले लेते हैं। ए डी की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है, ध्यान से लिखेंगे, ए सी इंटू ए बी अपॉन बी। ठीक है, या फिर आप ये लिख सकते हो, इनर परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेटा बताओ, प्रूव करके बताओ कि आपको समझ में आ गया? Yes, sir. प्रूव करके बताना है। देखो प्रूव करके कुछ नहीं, दिक्कत नहीं है इसके अंदर। आप इसका एरिया लोगे, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ। एरिया क्या होता है आपका, देखो एबीसी का एरिया लिया। बेटा जिसको प्रूफ चाहिए, देखो जिन जिन चीजों का मैं बेसिकली प्रूफ थोड़े टाइम में दे सकता हूँ दे दूंगा, ठीक है, जिनमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उसे इग्नोर कर देंगे। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला बचपन से सबने पढ़ा है, 1 × 2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 5 और हाइट कितना है 12। एग्री? समझ में आया बेटा? ठीक है। अच्छा अब एक चीज समझो, जब मैं इस ट्राइंगल को यहाँ से ले लूंगा तो ये क्या होगा, बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेटा आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं ए बी सी का एरिया वहीं से निकालूं, अब मैं लेना चाहता हूँ 1/2, बेस कितना है आपका बी सी और हाइट क्या है ए डी, ठीक है, इंटू 13 इंटू ए डी। अब इन दोनों के एरिया को इक्वल पुट कर दो तो आपका पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. आपको बेटा आइडिया हो गया सबको कि परपेंडिकुलर कैसे निकला है? चले, एक इसी बेस पे क्वेश्चन आता है, तो किसी को डाउट? No, sir. ओके बेटा, देखें, ये लिख के रखना और आप इसका एडवांस लेवल देखना कि ट्रिग्नोमेट ये ज्योमेट्री कहाँ से कहाँ तक खेल जाती है। एक और फिगर ले लेते हैं। बेटे 50, ये 91 और ये 40 और ये 9। ठीक है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, अब इस चीज को समझना, अगर मेरे को इसको एरिया निकालने के लिए कोई व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, तो अब देखो ये तो एक ही ट्रिपलेट के पार्ट हैं 9 और 40, इसके अलावा कोई भी ट्रिपलेट फॉलो नहीं करती। इसके ऊपर केस नंबर 2 लिख लेना।
तो ध्यान देंगे, आपको ये पता है कि ये लाइन पैरेलल होती है ऐसे, यस और नो? तो मैं ऐसे खींच सकता हूँ, बोले Yes, sir. यस सर। तो Yes. अब बिल्कुल, अब बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी? 40. 40। और इसकी वैल्यू कोई बताएगा कितनी आएगी? 41. 41। अब आपको ये लग रहा है कि ये कोई ट्राइंगल बन रहा है, कौन सी शेप का ट्राइंगल बन रहा है? ये फिगर्स आप अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो कौन सी शेप का ट्राइंगल बन रहा है? बेटा बताएं। ना ना, आइसोसेलेस कैसे बन सकता है बेटा जी? देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। आपको मैंने ट्रिपलेट लिखवाई है, देखो वहां पर होगा 9, 40, 41। दिख रहा है आपको? आप देखो ध्यान से, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा बेटा बताओ? 90 degree. 90 डिग्री का। और मैंने अभी बताया है 90 डिग्री का इनर परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ए डी है, तो बेटा क्या बताया था मैंने ए डी निकालने का फॉर्मूला? बताओ, आपने नोट करा होगा तो। Perpendicular into base upon hypotenuse. बहुत बढ़िया। देखो आपको एडवांस पता होना चाहिए क्या कर रहे हैं। तो आप ये दिख रहा है, आप एक ट्रिपलेट बना दिया इसमें तो 90 डिग्री होगा। ये समय बचाने के तरीके हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। तो कितना हुआ आपके पास? परपेंडिकुलर इंटू बेस इंटू हाइट। बेटा बताएंगे परपेंडिकुलर कितना होगा? ये वाला मान के चलो कि ये ट्राइंगल है, तो कुछ भी ले लो परपेंडिकुलर। हाँ 40 इंटू 9 ले लो। और हाइपोटेनियस कितना होगा बताओ? 41. 41. ऑब्वियस है 41 हो गया। तो ये तो आ गई आपकी हाइट। और एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है क्या है बेटा मेरे? एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रिपेजियम का फॉर्मूला होता है आपके पास ट्रिपेजियम का 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड आपका ये आ गया। और आपका हाइट कितना आया? 40 इंटू 9/41। बेटा आया समझ में आप लोगों को? ठीक है, Yes, sir. बहुत बढ़िया। बेटा किसी को कोई भी डाउट होगा, देखो अगर किसी को लगता है कि ना थोड़ा सा मैं फास्ट या हाइब्रिड करा रहा हूँ तो मेरे को एक बार ही बताना, क्योंकि आप सब लोगों का लेवल अच्छा है पढ़ने का। तो नहीं तो मैं बहुत बेसिक क्वेश्चन भी उठा सकता हूँ, बस ये होगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। आपको मेरे को पेपर के लेवल तक पहुंचाना है। ये बात समझ में आई बेटा आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा जी, देखेंगे एक क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ये ट्रेपेजियम की शेप समझ में आई। एक नॉर्मल क्वेश्चन बता देता हूँ ट्रेपेजियम का, जिसके अंदर हम कुछ ये ना करें तो कैसे करेंगे, तो वही समझना। अब देखो एडवांस नॉलेज होने का क्या एडवांटेज होगा, समय कितना बचता है आप देखोगे। मान लो एक यही क्वेश्चन होता मेरे पास, बेटा वैल्यू क्या थी आप बताएंगे सब लोग? यहाँ पर क्या लिखा था मैंने? 50. 50। यहाँ पर 91. यहाँ पर 40. 40 और यहाँ 9। क्लियर? तो बेटा देखो इसी क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, यहाँ से आप एक पैरेलल लाइन लो। कितना आया? 40। ये कितना आया? 41। ठीक है, ये तो हो गया आपका एक छोटा सा काम। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आपको पता है बेटा अनइवन साइड का जब भी आपको परपेंडिकुलर ना दिया हो तो एरिया किसका यूज करते हैं हम? कौन सा फॉर्म लगता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए? ये कभी पढ़ा है आपने? पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर बोलते शायद. ये हीरोन्स फॉर्मूला होता है। क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। पढ़ा है आप लोगों ने कभी? Yes, sir.
देखो, Yes, और sir. अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो उसके लिए है, ध्यान दीजिएगा। ये मैंने फिगर को निकाल के थोड़ा बाहर रख दिया, मैं सोचता हूँ ये थोड़ा आसान हो गया। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें परपेंडिकुलर ना दिया हो, इसमें परपेंडिकुलर ना दिया हो, एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी रूट में, और एस दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। ठीक है, तो देखो प्रोसीजर देखेंगे आप। तो पहले तो एस निकाल लेते हैं, तो एस कितना आएगा, कोई समझदार बच्चा बताएगा? डायरेक्ट इन तीनों को जोड़ो, 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 51. 50, sorry. 50 आया। दोबारा Sorry, 45, 45, 45. हाँ ठीक है, 45 सही है। तो अच्छा जी, 45 आ गया, और यहाँ पर आपका रूट में क्या लिखेंगे? 45, और s माइनस ए कितना होगा? बेटा देखो, पेपर में जब हम टैकल करेंगे ना, तो हम ये भी स्टेप नहीं लिखेंगे, जैसे कि आप कहीं लिखते हो पेपर में 45 माइनस 9, नहीं ये भी नहीं लिखना, आप डायरेक्ट आंसर लिखना। कितना है बेटा बताओ? 45 माइनस 9, कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, बोलो। 36. 36। अब ये बताओ, इसमें से ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 4, ये 5। क्लियर? कोई एरिया बता देगा इसका कितना आ जाएगा? देखो, इसको मैं प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। 9 इंटू 5, 6 गुना 6, और 4 और 5। तो मेरी नजर से देखना, क्या निकला? 3 निकला, 5 निकला, 6 निकला, और 2 निकला। कोई नुकसान किसी को इस बात से? कितना आया बेटा, बताएंगे एरिया? 32400. कितना आया बेटा, दोबारा से बोलना। सर 32400 अंडर रूट मैंने डायरेक्ट कैलकुलेशन की, मैंने प्राइम फैक्टराइज नहीं किया था. अरे अंडर 180. वो कर, अंडर रूट में ना मत करा करो मल्टीप्लाई, बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट फैक्टर करो और बाहर फैक्टर से निकाल के 180। हाँ हाँ सर. किसी समझदार व्यक्ति ने बताया 180, तो हम उसके साथ जाना चाहेंगे। तो 180 आ गया। अब देखो बेटा, दिख रहा है, विजुअल है ये ट्राइंगल, सबको दिख रहा है? ये जो मैंने ट्रेपेजियम बना रखा है, बेटा बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोल दे करो, थोड़ा थोड़ा, मैंने बोला ना, मेरे को बताते रहे करो। मेरे को ना ऐसा टीचर अच्छा नहीं लगता जो बच्चों से बात नहीं करता, बात करते रहा करो साथ साथ। बेटा देखो, अब मैं यहाँ पर लेके आता हूँ इसी ट्राइंगल को दोबारा से, तो मेरे पास तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या बैठ गया मेरे पास बेटा? आके 180 बैठ गया। ठीक है, लेकिन अब मैं इसका एरिया ऐसे निकालना चाहता हूँ, मेरे को है बहुत ज्यादा जबरदस्ती, मैं अपने आप ही एक परपेंडिकुलर खींच लेता हूँ। ठीक है, इसका बेस ये है, तो मैं इसका एरिया कैसे ले लेता हूँ? ए बी सी डी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? 41, और हाइट को मैंने ए डी ले लिया। बेटा समझ में आया? Yes, sir. तो अब इन दोनों को मैं इक्वल पुट कर दूंगा। तो इन दोनों को मैंने इक्वल पुट करा तो कितना आया? 180 इक्वल टू 1/2 इंटू में 41 इंटू में ए डी। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा बताओ? 360 अपॉन 41। आया आपको समझ में? जैसे ही मेरे को इस बंदे ने ए डी दिया, वैसे ही मैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दूंगा। 1/2 पहला साइड, और हाइट कितनी? 360 अपॉन 41। बेटा बेसिक समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, sir. फाइन। तो आप बेटा, आप एक चीज बताओ, आप सब लोग बंदे, कि आपको वो चीज समझ में आ गई थी जो मैंने बेसिक ट्रिक बताई थी इससे पहले वाली? Yes, sir. ओके, चल आप इसे नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन लेके आते हैं इसी के बेस पे, मिक्स फिगर। नोट हो जाए तो बेटा बताना मेरे को।
हो गया सर। हो गया जी। और किसी को करें नेक्स्ट? बोलो सब जने। Yes, sir. ओके Yes, sir. ठीक, देखें, ध्यान देंगे सब जने। एक फिगर में बना रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, और कुछ नहीं। ये मेरा कुछ सर्कल टाइप है, समझ पाओगे? ऐसे ही बना ले। बेटा ये मेरा एक सेमी सर्कल है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। और इसकी रेडियस जो दे रखी है वो आर दे रखी है, रेडियस आपको स्मॉल आर दे रखा है, ठीक है। एक चीज समझना, इसमें एक ना हम स्क्वायर इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। फिगर पेपर में बढ़िया बन के आएगी। यहाँ पर अगर आपको ना समझ में आए तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर, यहाँ पर राइटिंग का थोड़ा देख लें। ये स्क्वायर है, आप लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? आपको साइड ऑफ, ये पेपर में क्वेश्चन आया है, साइड ऑफ मैक्सिमम स्क्वायर, ठीक है, विच कैन बी, ठीक है, इंस्क्राइब इन ए सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। बेटा ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है पेपर में, तो आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। नोट हो जाए तो बताना बेटा। बेटा कर लिया Noted, नोट? sir. नोटेड, ठीक है बेटा। अब में से थोड़ा सा, बेटा नोट कर लिया सबने? सर ने जो क्वेश्चन भेजे हैं मेरे को, मैं वो भी थोड़ा सा देख लेता हूं। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में ना एक्सपेक्टेड होता है, आएगा ही आएगा, जितने भी चांस ले लो आप। इसे हटा दे बेटा, ये देखना। बेटा देखो, इसकी रेडियस ना आर बोली गई है। क्या बोली गई है? आर। ध्यान से देखना, किसी को डाउट होगा बीच में रोक देना। तो आपको पता है कि सेंटर से किसी भी जगह से की अगर मैं दूरी निकालूंगा तो ये भी आर होगी। किसी को डाउट? बेटा बताओ। No, नो I- sir. सर। ठीक है Sir. जी, ठीक है आर। अच्छा, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको हमने ए मान लिया। तो आपको पता है ये सेंटर से ना, ध्यान रखना, इसका फीचर होगा, ये सेंटर पे जब रखा जाएगा ना, तो इसकी और इसकी दूरी हमेशा बराबर होती है। ये फीचर होगा इसका। जब भी हम एक सेमी सर्कल में सही से फिट करेंगे स्क्वायर, तो वो हमेशा ना आधा आधा ही सेंटर पे आएगा। आया समझ में? ये इसकी क्वालिटी होती है, तभी ये क्वेश्चन बनता है कि आप लोग याद रखें। तो इसकी जो वैल्यू हुई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई बेटा? a/2। किसी को डाउट? बोल दें आप लोग। No, sir. ओके, अच्छा जी, सुनना ध्यान से। अब इसके अंदर हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस की स्क्वायर। तो बेटा इसे सॉल्व कर लेंगे आप लोग। चलो मैं आपको देता हूँ, आप ना मेरे को ए की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आएगी, आर की टर्म में आएगी। सॉल्व करो, मैं भी देखता हूँ कि कोई बच्चे ध्यान दे रहे हैं टाइम पे कि नहीं, पढ़ाई पे कि नहीं। सर
सर r by कितना under root 5 कितना है बेटा? जाओ देख लेता हूँ कितना है बेटा। 2 हाँ under root r by under root 5 2r√5 ये आंसर आएगा बेटा। जिसका नहीं होगा, जिसका नहीं हो पा रहा है वो बताओ, मैं इसे सॉल्व कर दूं, नहीं तो 2 under root r भी तो under root में होगा ना, बेटे देखो ये r square आर स्क्वायर है तो रूट में जाएगा तो कैसे होगा, आप सोचो, करके दिखा देते हैं हम। सॉरी r square मैंने गलत लिखा। ठीक है चलो और देख लीजिए आप सब लोग, अगर आप लोगों को कैलकुलेटिव कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो मैं कर देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आया, ये इसका आंसर आएगा, पाइथागोरस सॉल्व करनी है जस्ट। बेटा किसी को डाउट हो बोल सकता है, मैं कर दूं। चले एक बारी नोट कर लें, आगे सर। आगे जी एक बारी देख लो, कुछ नहीं था, देखो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आर स्क्वायर ए स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर और 2 की स्क्वायर 4, एलसीएम ले लो। ठीक है कितना आएगा आपके पास, अप्लाई करते हैं इसको, तो कितना आया आर स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर बाय 4। ठीक है और ए स्क्वायर कितना आया 4r स्क्वायर अपॉन में 5। अब इसको अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, आर स्क्वायर का आर और 5 किसी का नहीं है तो √5। क्लियर? अच्छा एक समझदार वाली बात बताता हूँ, ठीक है, ये तो आपको आगे समझ में, ए की वैल्यू ये आ गई। बेटा क्वेश्चन पूछूं एक आपसे, सबसे ध्यान दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है तो एक्स की वैल्यू क्या होती है 5 5। और कोई, सॉरी कहाँ गया, हाँ बेटा बताना कोई समझदार प्राणी, एक्स की वैल्यू क्या होगी? +-5 हाँ +-5, ये ध्यान देना, 5 आएगा ये आपका +-5। बट ना हम डायमेंशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, डायमेंशन। ठीक है तो डायमेंशन नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए आंसर पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है अगर डिस्ट्रक्शन के, अगर रिटर्न पेपर आता है तो आपको वहां पर ना 2 ही आंसर लिखने पड़ते हैं। जैसे मान लो कोई आप रिटर्न एग्जाम दे रहे हो तो आप लिखोगे a इक्वल टू +-2r√5, तो लिखेंगे नेगेटिव कैन नॉट बी पॉसिबल, देयरफॉर a इक्वल टू 2r√5। क्लियर? समझ में आया बेटा आप लोगों को? Yes, sir. चलिए एक क्वेश्चन अब पूछ लें इसी पे, ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, अच्छा है आपके लिए, ठीक है, थोड़ा सा समझ के रखेंगे। तो a इक्वल टू 2r√5, a इक्वल टू 2r√5। क्लियर? आप समझेंगे, एक ही हमारे पास है, ये मेरे पास है, ठीक है, और इसकी जो दूरी दे रखी है बेटा वो दे रखी है आपको, एक मिनट जस्ट सोच लें, 3√125 रेडियस ऑफ सेमी सर्कल, आपको साइड बतानी है। ठीक है जी, क्लियर? तो बताओ जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया उसका यूज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बेटा देखो अगर आंसर निकालेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये स्क्वायर है और इसकी रेडियस इतनी है, तो आपको इसकी साइड बतानी है। अभी हमने फॉर्मूला लिखा a इक्वल टू 2r√5, r की वैल्यू इसमें डालो और आंसर बता दो। सर 30 देखो हाँ 30, 30 है। एक बारी मैं कर लेता हूँ ब्रो, जाओ √5, हाँ कट इट डाउन 30। अब मैं हर एक चीज का एक क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ कि आपको आइडिया रहे कि ये चीजें क्यों काम आती है। क्लियर? तो जय आगे करें। Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, पेपर में आया हुआ खुद दूसरा क्वेश्चन था आपका लास्ट ईयर, पेपर में सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बढ़िया आए थे, बाकी तो सब आसान आसान ही दिया गया था। मैं अभी व्हाट्सएप से अटैच करता हूँ, टाइम लगेगा 1 मिनट बस।
बेटा आप एक बारी विजुअलिटी चेक करना क्या आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, फिर मैं आपको बताऊंगा। बेटा दिखा है, देखो ये शेप है आपके पास, ये वाला क्वेश्चन आ रखा है, ये 5 है, ये 8 है, ये 6 है, ये शेप दिख रहे हो। 19th क्वेश्चन है, आप बना लो, फिर ये क्वेश्चन कर देंगे। ऐसे समझदार तो हो आप लोग, आप भी कर दोगे। बेटा बताओ इसमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लग सकता है कि नहीं? सर इसमें ना अभी तो डायरेक्ट रेक्टेंगल और ट्रायंगल वाला ही ऐड कर देंगे सर। हाँ तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? आंसर तो लिखा हुआ है, चीटिंग मत मारना। चलो मैं इसको फिगर वहां पे बनाता हूँ, मैं बस ये दिखा रहा था पेपर का क्वेश्चन है। सर 30 + 9 39 हो जाएगा। हाँ बेटा देखो क्वेश्चन क्या था आपके पास, ये ऐसे नहीं था ना, कहाँ गया? हाँ जी, हम्म, बेटा ये था, ये आपका 5 था, ये 6 था, और ये पूरा 8 है। तो बेटा जिस भाई ने बताया ये, तो वो देखो क्या था, ये 5 है, ये 5 है, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल लगा, ठीक है बेटा। और कोई किसने करा था, नाम बताना बेटा अपना। हेलो, सुनो, सुन रहे हो बेटा? ये कैसे करेंगे बेटा, इसकी हाइट कितनी आएगी बताना, इस ट्राइंगल की? 3। 3। तो कैसे आई, 8 में से 3 आया, और इसका बेस यही है, तो क्या करेंगे, 1/2 बेस और हाइट, और प्लस में L इंटू बी, ठीक है। और देखते हैं, एक खतरनाक सा क्वेश्चन है, वो बताऊं? एक फिगर शेयर कर रहा हूँ, आप याद कर लेना, वो बहुत एक ना हाई लेवल की फिगर है। मैं इसका आंसर याद करा देता हूँ, लेकिन प्रूव भी कर लेंगे, कोई ऐसी कोई बात नहीं। करें दूसरा क्वेश्चन? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा देखो, Yes, sir. ओके ओके, ठीक है, अब हम निकालते हैं। क्वेश्चन है आपके पास ऐसा, एक सेमी सर्कल, ठीक है, ड्रॉ थोड़े ठीक बन जाते हैं तो फिर सही से होता है, ठीक है। अब आपके पास, आपने देखा है पेपर लास्ट ईयर का किसी बच्चे ने? बेटा बोलो, किसी ने भी नहीं देखा? यस सर, देखा है। देखा है तो आपने ये क्वेश्चन देखना, आप स्पेसिफाइड फिगर है ये, नाउ आपको ये दे रखा है 14, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये ड्रॉ बना लो आप अपनी कॉपी में, और एक ना एक फिगर का डेमो कर लेना, स्पेसिफाइड फिगर ऊपर लिख लेना, इसका आंसर मैं बता रहा हूँ आपको।
बेटा इसका आंसर होता है हमेशा ए स्क्वायर बाय 2। ठीक है, जो भी आपको यहाँ ए दिया होगा उसकी स्क्वायर बाय 2 हमेशा। ठीक है, आप नोट कर लें, बताएं फिर मैं आपको सॉल्व कर रहा हूँ। हो गया नोट बेटा? Yes, sir. मिनट सर से टाइमिंग चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये आपके पास स्पेसिफाइड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा बनाऊंगा एक बारी फिर बताता हूँ। ये आपने चित्र बना लिया है, आपको ये वैल्यू निकालनी है, कैसे आएगा? ठीक है, तो मैं आपको वो बताता हूँ, समझना ध्यान से बेटा। फिगर आप अपने पास रखना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सर्कल, और यहाँ पर आपका रेक्टेंगल का हिस्सा, और ये भी आपका ये देखिए बेटा, लाइन आप सही से समझ लेना, ये पूरी लाइन। ठीक है, अब देखो बेटा ये समझना, अब यस और नो बोलते जाना। देखो ये देखो, बताओ ये रेडियस है कि नहीं है इसकी? ओके, आवाज आ रही है बेटा क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो ये बताओ ये वाली लाइन रेडियस है कि नहीं है? ओके, ये आप ये मान लेते हैं ए बी है, तो ये आपका क्या आया? ए बी आया आर। ठीक है, तो मेरे बच्चे बड़े ध्यान से देखना, क्या ये भी आ रही है? ये अगर मैं इसे अटैच कर दूं, ये भी तो आ रही होगा। Yes. ठीक है, तो ये भी क्या होगा? आपका आर होगा। बना देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका आर होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कुछ सी। तो आपको पता है बी सी भी क्या हुआ बेटा? आर हुआ। ठीक है, छोटा छोटा यहाँ भी लिख लेते हैं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा बेटा? R. बिल्कुल सही। अच्छा, इसको कुछ नहीं दे रखा तो इसको हम एक्स ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी मेरा एक्स ही होगा। अच्छा, तो ये दूरी कितनी होगी? कोई बताएगा समझदार प्राणी? ये दूरी? R. यस, आर। तो ये क्या होगा मेरे बच्चों? X minus R. हाँ, तो x माइनस आर। और ये वाली जो बात होगी, तो ये तो पूरा क्या है आपके पास? r है। ठीक है जी, समझ में आता है बेटा? तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा, तो आप ना इसकी वैल्यू को पुट मत करो, आप डायरेक्ट ही इसको ना इक्वेट करेंगे। ठीक है, समझना ध्यान से। तो अगर मैं इक्वेट करता हूँ, ये वैल्यू आपके पास 14 दे रखी थी, ध्यान देंगे। तो अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, ध्यान देंगे। ये आपका ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ डी ले लेते हैं और यहाँ ई ले लेते हैं। तो अगर मैं ट्राइंगल लेता हूँ, ठीक है, बी ई सी, ठीक है, तो बताना बेटा ध्यान से। तो सी ई की स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस आर की होल स्क्वायर होगी। यस और नो? Yes, sir. और बेटा अगर मैं इसी को ही बड़ा वाला ट्राइंगल ले लूं, ये वाला देखना ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल ले लूं, क्या ले लूं? ई सी ई डी, क्लियर? ये वाला अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, तो मेरे पास क्या आएगा? ई सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा बेटा? इस पूरे की, ठीक है, स्क्वायर, और इस पूरे की स्क्वायर। तो 14 स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत? No, sir. अब आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा एक्स आर इक्वल टू 98। क्लियर? सॉल्व इट। कर लेंगे इक्वेट? बोलो बेटा।
Yes, sir. ठीक है, बहुत इजी है, इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा बड़े आराम से। जिससे नहीं होगा वो बताना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत रेपुटेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, और एक वायरल क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है, ये खासकर नेट से उठाया गया होगा ये क्वेश्चन। नोट कर लें आप। ओके बेटा, नोट कर लीजिए। किसी का आया आंसर? कोई प्यारा बच्चा बता देगा कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Sir, आ रहा है. आ रहा है बेटा। तो एक मैंने जो स्पेसिफाइड फिगर बताई थी आपको, ये स्पेसिफाइड फिगर है, आप कुछ चीजें याद ही कर लो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बेसिक तो मैंने आपको बताया। ये बेसिक आप दोबारा से एक बार अपने आप हाथ से करके देखना, आपको बहुत ही बढ़िया सा लगेगा, ठीक है। ओके, हो जाए तो बताओ, फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री वाले कुछ क्वेश्चन देखता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं, तो ज्यादा चांस है कि आ जाए। Yes, sir. हो गया बेटा? किसी को कोई भी डाउट? एडवांस क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी एडवांस चीजें सीखनी है आप लोगों को, और मैंने बहुत आराम से कोशिश करी कि समझ में आ जाए। आया बेटा आपको समझ में? एक बार ओके बोलो, फिर आगे चलते हैं। पढ़े आगे? Yes, sir. Okay, sir. ओके बेटा, देखेंगे ध्यान से। अब कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन करेंगे जो पेपर में आए हुए हैं, तो वो लैंग्वेज को खाते हैं और कुछ नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री आपने पढ़ा क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? जैसे कि पी और क्यू का सम कितना है? 90 डिग्री। अच्छा, यहाँ ध्यान देना बेटा, मैं इस पे थोड़ा सा ना लैंग्वेज पे बात करूंगा, और पेपर में यही चीज पकड़ी जाती है। 2 क्वेश्चन लास्ट ईयर आए, इसका मतलब आपको 2 नंबर देने की कोशिश करी है उन्होंने कि आपको फ्री के मार्क्स मिले। फ्री के मार्क्स नहीं जाने चाहिए, ध्यान देना। अगर मैं बोलूं पीस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, बेटा बताना, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा पी का? अगर मेरे को इस इक्वेशन से निकालना हो तो पी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 90 minus 90 माइनस Q. क्यू। अब ना ये ध्यान देना, ध्यान देना, यही क्वेश्चन गलत करते हैं बच्चे, तो यही लैंग्वेज खाती है। सुनना ध्यान से। अब मैं आपको ना, पहले मैंने देखा कि क्या आइडिया लगा रहे हो आप, अब सुनना। मान लो ये 70 है, कितना है बेटा? 70। जैसे कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए कितना चाहिए मेरे? बोलो। 20. माइनस 70 बेटा, हाँ ध्यान देना, कितना आएगा एक बार समझ। बेटा आवाज क्लियर आ रही है आपको? मेरे को थोड़ी लेट में आई आप, आ रही है? एक बार Yes, sir. हाँ, बहुत ध्यान से देखना Yes, ये sir. बेटा। तो इस चीज को समझना, पेपर में लैंग्वेज ही फंसाएगी आपको। तो पी का कॉम्प्लीमेंट तो 20 हुआ ना, ठीक है। तो ये ध्यान देना, कभी भी आपसे बोलेगा पीस कॉम्प्लीमेंट, तो हम लिखेंगे 90 माइनस पी। ओके, आया बेटा आपको समझ में? Yes, sir. हाँ, तो ये लैंग्वेज अपने पास रखना। तो मैं थोड़े से क्वेश्चंस बताता हूँ आपको, और अच्छी चीजें समझेंगे, ऐसा नहीं है कि फालतू की चीजें पढ़ ले। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, उसे पढ़ते हैं, फिर पेपर में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, और वो तो बहुत इजी क्वेश्चन आया था। देखो बेटा, 2 एंगल है Q1 और Q2, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। ये बोल रहे हैं कि ये है कॉम्प्लीमेंट्री,
ठीक है, इसका मतलब है कॉम्प्लीमेंट। और बोलता है Q1 is 9/11 time of its supplementary। ठीक है, फाइंड Q1 एंड Q2। क्लियर? ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन करता हूँ। बेटा कोई किसी को आइडिया हुआ कैसे करेंगे कि मैं बताऊं? बोलो एक बारी क्विक। हेलो, देखो सुनो, ध्यान देना। अब मैं बता रहा हूँ। अब देखो बेटा, देखो ये क्वेश्चन ना फंसाता कहाँ पर है। देखो इस चीज को समझना, Q और Q1 क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। और Q1 अपने सप्लीमेंट्री का इतना टाइम है। तो चलो एक बात समझाओ मेरे को, Q1 और Q2 अगर कॉम्प्लीमेंट्री है मतलब 90 डिग्री है, और Q1 और कोई चीज यहाँ पर इसको जोड़ के 180 डिग्री बना रही है, तो यहाँ पर बेटे Q2 आएगा या कुछ और आएगा? ये बताओ। बोलो बेटा। Q2 आएगा। बेटा ध्यान देना, आप एक बात समझो, Q2 नहीं आएगा, रीजन समझा रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों तो कॉम्प्लीमेंट्री है। जैसे कि 75, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले, मान लो 75 ही है, 15 ही है, तो अगर मैं यहाँ 15 डाल दूं, 75 डाल दूं, तो क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो यहीं पे क्वेश्चन आपको ध्यान से देखना है। तो आपको क्या बोल रहा है? आपको एक कंडीशन तो दे दी है सामने सामने से। बेटा कुछ बोल रहे हो आप लोग? सुनो ध्यान से। आपको बोलना है कि आपको ये बताया गया कि ये तो भाई कॉम्प्लीमेंट्री, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। ये तो साफ बात है, बोलते हैं। लेकिन Q1 अपने सप्लीमेंट्री का इतना टाइम है। ठीक है जी, तो मैं इसको क्या लिखूंगा? बेटा बताना, Q1 का सप्लीमेंट्री क्या होगा? बोलो। 180 माइनस Q1। हाँ, 180 माइनस Q1, तो अपने सप्लीमेंट्री का 9/11 है। बेटा आपको आया समझ में? Yes, sir. ऐसे आपकी Q1 की वैल्यू आ जाएगी, Q1 को इधर डालो, आपका Q2 आ जाएगा। कोई डाउट? समझो जरा। पेपर का क्वेश्चन जो आया था वो मैं एक बार बता दूं आपको। बेटा किसी को कोई डाउट आ रहा है तो बता दो। सर एक बार फिर से बता दीजिए। बेटा आवाज नहीं आई मेरी, थोड़ा सही से दोबारा बोलना। बोलना बेटा। एक बार फिर से बता दीजिए। इसकी वैल्यू एक बार फिर से बता दीजिए। अच्छा शुरू से बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं बता दे। ये हाँ, दोबारा से बता दे रहे हैं। ठीक है, आप बेटा शुरू से हो ना क्लास में? ठीक है, हाँ शुरू से है। ठीक है। देखो बेटा, आपको पहले तो ये बताना है, ये बताया गया क्वेश्चन में कि कॉम्प्लीमेंट्री है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जिनके दो एंगल का सम 90 डिग्री का होता है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी है कि Q अपने सप्लीमेंट्री का 9/11 है। ठीक है,
Q अपने सप्लीमेंट्री का 9/11 है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, मान लेते Q1 होगा और इसका कुछ सप्लीमेंट्री है, कुछ सप्लीमेंट्री, इसको X ले लेते हैं। इसका सम कितना होना चाहिए बेटा, कितना होना चाहिए? 180. तो X की वैल्यू कितनी आएगी, 180 माइनस Q1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है Q1 अपने सप्लीमेंट्री तो इसका ये हुआ, इसका x ले लेते हैं, ये x का 9/11 टाइम है। तो Q1 इक्वल टू क्या आ गया बेटा, x1 की वैल्यू मैंने निकाली 180 माइनस Q1 और 9/11 आ गया बेटा आर्यन। हाँ सर. यस यस. वेरी गुड बेटा, कोई भी डाउट हो पूछा करो, ठीक है। ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी आप लोगों से। हाँ हो जाएगी सर. हाँ, तो आपको मैं आंसर बता दे रहा हूँ, इसका ऑप्शन है मेरे पास, तो शीट 1 9/11 Q1 आएगा बेटा आपका 81, ठीक है। तो Q2 कितना आएगा, कोई बता सकता है? 9 और इसका सप्लीमेंट्री Q1 का सप्लीमेंट्री 99. हाँ 99. कितना आएगा, 99, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू आ गई ना Q1 की, तो इसमें से घटा देंगे हम, तो ये आ जाएगा 99। बेटा आपको समझ में आया? दूसरा करें, देखो ध्यान से बेटा, नोट कर लेके बताना कि हो गया कि नहीं। सर डन। आपको बेटा समझ में आया? मैं आपसे देखो बहुत बारी Yes, sir. बहुत बारी पूछ रहा हूँ, अगर कोई समस्या होती है तो आप मेरे को बता दे, ठीक है। अब देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, वो मैं बता रहा हूँ। बेटा हटा दे इसको, Yes sir. Yes, sir. लेकिन आपको इजी के लिए तैयार नहीं रहना है। आप ये मान के चले कि आपका ही सबसे ज्यादा कठिन पेपर आएगा, तैयारी उसी तरीके से होनी चाहिए। इजी की तैयारी करने वाले तो लास्ट रैंकर्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, मैं लिख दे रहा हूँ, एन एंगल इज 30 डिग्री मोर देन ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है जी। ये कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो आपको डिग्री बतानी है, ठीक है। तो देखो करना कैसे, मैं आपको एक आइडिया देता हूँ, इजी तो हुई कर ही लोगे आप लोग, लेकिन समझना। जैसे मान लेते हैं कि दो एंगल है P और Q, उन दोनों का सम कितना है 90। बेटा ये समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या लिखा है कि कोई एंगल अपनी कॉम्प्लीमेंट से 30 ज्यादा है, ठीक है। बेटा बोलो, आगे करना स्टार्ट करें। Yes sir. Yes, sir. देखो तो देखो, तो P का कॉम्प्लीमेंट हुआ क्या, अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो P प्लस में Q इक्वल टू 90 था, तो Q की वैल्यू कितनी आई, 90 माइनस P आई, ओके। और एक एंगल दूसरे से ज्यादा है, एक एंगल क्या है, दूसरे से ज्यादा है, ठीक है। तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सोचो कितना आंसर आएगा, निकाल दोगे आप लोग? अब बताओ, इन दोनों का डिफरेंस 30 है, बोलो, इजी सा क्वेश्चन है। हमारा P और Q था ना, तो Q की वैल्यू तो हमारी आई, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30 डिग्री। बेटा कोई कर रहा है? Yes sir. सर इसमें गिवन है सर Q इक्वल्स टू 90 माइनस P, हाँ। और ये 30 डिग्री ज्यादा है इसके हाँ। कॉम्प्लीमेंट से, तो सर 120 माइनस देखो P हो जाएगा क्या?
कॉम्प्लीमेंट्री के हिसाब से। मैं आपको बताता हूँ इस क्वेश्चन को ना, मैं होता पेपर में, मैं तो करता ही, मैं लिखता ही नहीं कुछ, मैं ऑप्शन दे देता। ऑप्शन मान लो इसके 45 होता, 60 होता, 30 होता, ठीक है, और 180 होता, थोड़ा बड़ा रख लेते, 80 होता, ठीक है, और 100 होता। मेरे पास ऑप्शन नहीं तो मैं बताता। अब बताओ, मान लो मैं इस क्वेश्चन को करूंगा ही नहीं, मेरे पे इतना दिमाग ही नहीं है, मैं डायरेक्ट टैकल करूंगा। क्या 45 और इसको जोड़ के कोई कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है 30 को? नो सर। नो सर। 60 और 30 को जोड़ के बन रहा है, यस सर। यस ठीक है। सर। तो सीधी सी बात है, एक एंगल 60 हो गया और दूसरा हो गया आपका 30, इससे 30 ज्यादा है। आ गया आंसर? आया आपको समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो यहीं पे सही आप है। ऑप्शन से हिट करोगे। देखो क्या होता है, काफी बारी हम समय बचाने के लिए किसी भी लेवल पे जाते हैं। अब देखो, मान के चलो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के, ये जो एंगल है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर मैं ऑप्शन उठाता हूँ तो इन दोनों का जोड़, जैसे इसका और इसका जोड़ 90 ही आना चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इससे करेंगे तो 90 आना चाहिए, इसको इससे करेंगे तो 90 आना चाहिए। जिस केस में 90 आ रहा है वो आपका आंसर है, नहीं तो आप गलत हो। ओके, समझ में आया? यस। अच्छा, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कहाँ आता है? ट्विस्ट ये आता है जब पूछता स्मॉलर एंगल बताओ, ठीक है, और उसके अंदर ऑप्शन होता है एक अच्छा सा, जो मैंने लिख दिया था गलती से, हाँ, 100। तो बेटा स्मॉलर एंगल क्या होता है आपका? 30। आया पसंद में? यस सर। देखो, आप ये समझो कि ना दो एंगल क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री है तो इसका मतलब उन दोनों के बीच में कितने का अंतर है? 30 का अंतर है, ठीक है। ऑप्शन को हिट करोगे तो कोई भी ऐसी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करेगी जो 30 के अंतर को लिख जाए, ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, मान लेते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है ए एंड बी, उनकी रेशियो है आपके पास 11:7, ठीक है। तो वैल्यू निकाल दोगे आप? सप्लीमेंट्री ऑफ ए, आपको वैल्यू निकालनी है सप्लीमेंट्री ऑफ ए की। बताओ क्या आएगी? कोई बताएगा इसको? तो 55। 55 किसने बताया ब्रो? देखो आप एक बार समझ लीजिए, कोई देखो, तो इसमें इन दो, बेटा देखो कैसे करते इस क्वेश्चन को। आप ऐसे भी कर सकते हो, पहला एंगल 11x है, 7x है, कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 डिग्री हुआ, 18x इक्वल टू कितना आया आपके पास? 90 आया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। और मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? सप्लीमेंट्री ऑफ ए बताना है। तो बेटा बताओ सप्लीमेंट्री ऑफ ए क्या होगा? 125. 125। हाँ, अब यही यही तो गेम होती है। कितना हुआ? ये तो आ गया आपका ए कितना आ गया? 55, बोल गया अपने आप ही। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पता है? सप्लीमेंट्री के एंगल 125। ओके, समझ में आया आप लोगों को? यस सर। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और बता देते, हैवी नहीं छोड़ते। बेटा देखो, पॉसिबल साइड ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आपको पता है? पॉसिबल साइड ऑफ ट्राइंगल, समझना ध्यान से। सम ऑफ टू मस्ट बी ग्रेटर देन फ्रॉम थर्ड। क्लियर? ये ध्यान देना। जैसे मान लेते ट्राइंगल कोई बन रहा है ए बी सी, तो किन्हीं भी दो साइड का सम ए प्लस बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस सी ग्रेटर देन बी, और सी प्लस बी ग्रेटर देन ए, अगर ये सेटिस्फाइड करता है तो ये मेरा ट्राइंगल पॉसिबल हो पाएगा। आया समझ में बेटा आपको? ये आपने कभी पढ़ा है? यस सर, इसके Yes, पेपर में sir. क्वेश्चन था अच्छा, वो।
इसका कोई रीजन समझा सकता है क्यों होता है ऐसा? क्यों? अच्छा सर ट्राइंगल ना बना, ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होगा ना। हाँ अच्छा वही तो, क्यों नहीं होगा ट्राइंगल फॉर्म बताओ। जैसे मान लेते हैं एक वैल्यू है आपकी 3, एक 7, आइडिया देना पड़ेगा 2, ठीक है? तो बताओ क्यों नहीं हो पाएगा? कोई भी आइडिया दे पाए? देखो मैं आपको समझाता हूँ, आपने ट्राइंगल बनाया होगा, कोई आपसे पूछ ले, चाहे कहीं पे भी पूछ सकता है, इतनी बड़ी लाइफ है पढ़ने में, ध्यान देना। तो बोलते हैं ट्राइंगल बनाने के लिए 2 आर्क जुड़ने चाहिए, ठीक है? अगर मैं 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच दूं, तो जब 3 का यहाँ से आर्क लूंगा तो यहीं ब्रेक हो जाएगा, 2 का लूंगा तो यहीं ब्रेक हो जाएगा, इसको मैं ट्राइंगल फॉर्मेट नहीं कर पाए। आया बेटा समझ में आप लोगों को? Yes, sir. ठीक है बेटा, कल मिलते हैं, आप सब लोग पढ़ के रखना, ठीक है? कल क्लास है आप सब लोगों की। Yes, sir. चलो बेटा, आपके कोई एप्टीट्यूड डाउट? की नहीं है। एप्टीट्यूड की नहीं, ये वाली क्लास क्या कहते हैं, ज्योमेट्री की, चलो सर से बात कर लूंगा मैं, लेकिन आप सब लोग अपने डाउट जरूर लेके आना, ठीक है? सर को शेयर कर देना कि मैंने पेपर के काफी सारे क्वेश्चन बता दिए, उसमें एक सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन आ रखा है जो थोड़ा टफ है, और एक हेक्सागन का। हेक्सागन की कल सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा मैं, और आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया लिखवाया ना मैंने, तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल क्वेश्चन होगा, ठीक है? ओके बेटा, कल मिलते हैं, ठीक है? गुड नाइट। Okay. Sir. गुड नाइट सर। गुड नाइट। Thank you. थैंक यू बेटा। हेलो बेटा, कुछ पूछना है आपको?